Good morning, students. Today we are going to read chapter 5 of GK. This chapter is related to science, India in defense technology. भारत की रक्षा तकनीक या भारत में रक्षा तकनीक. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है DRDO. डिफेंस रिसर्च मीन्स रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन. इज़ एन एजेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. यह गणतंत्र भारत की एक संस्था है. चार्ज विद द मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इस संस्था के द्वारा क्या किया जाता है? जो हमारी सेना से संबंधित अनुसंधान किए जाते हैं और उसके विकास के लिए कार्य किया जाता है. हेड क्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, इंडिया. द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट इंडिजेनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वॉज हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स बाय डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर. इट मीन्स जो हमारा पहला इंडिजेनसली होता है, जो देश में ही बना है, देश में ही बना पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो एक लड़ाकू विमान है, वॉज हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स. वह भारतीय वायु सेना को दिया गया हमारे रक्षा मंत्री द्वारा, मनोहर पारिकर के द्वारा. इट इज़ पावर्ड बाई अ सिंगल इंजन. इसमें एक सिंगल इंजन है. इट इज़ माउंटेड विद इन बिल्ट मल्टी मोड रडार MMR, रडार वार्निंग रिसीवर. और इसको जोड़ा गया है मल्टी मोड रडार के साथ, और रडार वार्निंग रिसीवर भी इसमें जोड़ा गया है इसके सिस्टम में. एज पार्ट ऑफ LCA प्रोग्राम, LCA के प्रोग्राम का एक हिस्सा 20 क्राफ्ट्स विल बी बिल्ट बाय 2017-2018. इट मीन्स 2017 या 2018 तक 20 एयरक्राफ्ट बना लिए जाएंगे टू मेक द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द एयरक्राफ्ट. और पहला वायुसेना के लिए एक स्क्वाड्रन बनाया गया. द सेकेंड पॉइंट इज दिस एयरक्राफ्ट नेम इज तेजस. The second point, it is expected to have a range of 450 kilometers and a speed of Mach 7. इसकी जो स्पीड है ये कितनी दूरी को तय कर सकता है? 450 किलोमीटर की. एंड स्पीड ऑफ Mach 7 की इसकी स्पीड है इस क्राफ्ट की. ड्यूरिंग द क्रूज स्टेज ऑफ फ्लाइट द मिसाइल विल बी प्रोपेल्ड बाय ए स्क्रैमजेट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन. और इसमें एक स्क्रैमजेट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन लगा हुआ है जिसके द्वारा मिसाइल को प्रोपेल्ड मीन्स चालित किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है. इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी फॉर टेस्टिंग बाय 2020. और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2020 तक टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा. दिस क्राफ्ट नेम इज ब्रह्मोस, BRAHMOS, ब्रह्मोस. Second, the third point is it is a twin jet multi-role air superiority fighter developed by Russia's Sukhoi and built under license by India's Hindustan Aeronautics Limited. इसमें एक ट्विन जेट लगा हुआ है. मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी मीन्स होता है श्रेष्ठता, और ये श्रेष्ठ लड़ाकू विमान है. डेवलप्ड बाय रशिया सुखोई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है. एंड बिल्ट अंडर, और ये किसकी लाइसेंस के अंडर बना है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंडर फॉर इंडियन एयरफोर्स. और ये भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है. अ वेरिएंट ऑफ सुखोई Su-30, और ये सुखोई Su-30 का एक प्रकार है, टाइप है. इट इज़ हैवी
यह भारी है, ऑल वेदर और हर टाइप के मौसम में इसको उड़ाया जा सकता है। लॉन्ग रेंज फाइटर और लंबी दूरी तक ये तय करने में सक्षम है और ये एक लड़ाकू विमान है, फाइटर है। दिस नेम इज सुखोई Su-30 MKI। सुखोई Su-30 MKI। The fourth point is it is India's indigenously developed long endurance combat कैपेबल ड्रोन। यह भारत का पहला स्वदेशी या देश में ही बना विकसित पहला लंबी दूरी तक कॉम्बैक्ट होते हैं लड़ाकू मुकाबला करने में सक्षम एक ड्रोन है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट, और इसने पहली अपनी जो फ्लाइट है, मेडन होता है पहली फ्लाइट को इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। गिविंग अ बूस्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और इसने बढ़ावा दिया है इंडिया की डेवलपमेंट को, विकास का जो कार्यक्रम है उसको, किसके लिए, मानव रहित जो एरियल व्हीकल हैं उनकी डेवलपमेंट में एक बढ़ावा दिया है। इट हैज़ एन एंड्योरेंस ऑफ 24 आवर्स, और इसकी जो सक्षमता है वो 24 घंटे की है, यानी कि 24 घंटे ये किसी भी एरिया को सर्विलेंस कर सकते हैं। एंड कैन कंडक्ट सर्विलेंस एंड रिकोनेसेंस मिशंस फॉर कंट्रीज आर्म्ड फोर्स, और ये निगरानी भी कर सकता है और सैन्य परीक्षण भी कर सकता है कंट्रीज की आर्म्ड फोर्स के लिए। इट्स दिस ड्रोन नेम इज रुस्तम सेकंड। The last point, it is India's only tactical nuclear carrying। यह भारत का पहला टैक्टिकल होता है बड़ा फुर्तीला न्यूक्लियर कैरिंग, यानी कि जो नाभिकीय या परमाणु उनको कैरी करता है ये बड़ी फुर्ती से। एंड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। देयर आर 4 फोर्सेस, और विश्व में केवल 4 फोर्सेज हैं, 4 ही सेनाएं हैं दैट यूज़ इट इन देयर एयरफोर्स, जो इसे अपनी एयरफोर्स में यूज़ करती हैं। देयर नेम इज़ रॉयल एयरफोर्स यूके। यूके की एयरफोर्स के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंच एयरफोर्स फ्रांस की एयरफोर्स के द्वारा, रॉयल एयरफोर्स ओमान और ओमान की एयरफोर्स के द्वारा, एंड इंडियन एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के द्वारा इस एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। इट्स नेम इज़ सैपेकेट जैगवर थर्ड। सैपेकेट जैगवर थर्ड। Well students, that's all for today's session. Read this chapter 2 or 3 times for better understanding, and do today's work. Write it and learn this lesson also. Thank you.